हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आइए, आपका स्वागत है एकेडमी केके में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 13.4 को। लास्ट सेशन में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें गिवन है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। ओके, सो डायमीटर ऑफ मून, तो अगर मैं मून के रेडियस को r करूं तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी भाई? 4r, है ना। तो हमने क्या फाइंड करने हैं? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। हमारे को क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये क्या होगा जी? 4πr²। अब मून के केस में तो r ही लेना है, और अर्थ के केस में 4π × 4r का होल स्क्वायर कर दीजिए। 4π कैंसल्ड। सो अब हमारे पास रहता है r² अपॉन 4 4 जा 16r²। r² कैंसल्ड, कितने रह गए? 1/16। यानी कि इनके एरियाज का रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इक्वल्स 1:16। क्या गिवन था कि मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर की 1/4 है। सो अगर मैं मून के डायमीटर को r कंसीडर करता हूं तो अर्थ का डायमीटर 4r हो जाएगा, है ना। रेडियस को r, तो इस अर्थ की रेडियस 4r इस तरह से। और फिर सरफेस एरिया दोनों का 4πr² होता है। इसके r में r ही लेंगे, इसके r को 4 गुनी कर देनी है, 4r का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा रेशियो आ जाता है 1:16। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं बच्चों हम। A hemispherical ball is made of a steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. ध्यान देने की बात है बच्चों, इसमें द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, और जो स्टील की थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। सो उस केस में टोटल रेडियस हो जाएगा इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ द स्टील, तो 5.25 सेंटीमीटर, है ना। कि ये एज्यूम कीजिए कि इनर रेडियस हमारा गिवन है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। ओके, आउटर CSA में यानी कि r हमारा हो जाएगा 5 + 0.25, जो कि 5.25 हो जाएगा। तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr², है ना। तो इस केस में 2 × 22/7 इंटू r² क्या होएगा? 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 5.25। कटा देते हैं हम इसे। 0.77 जा 49, 35 35, 75 जा 35। 75 में से डेसिमल हटा दीजिए। 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। 2 को भी कटा दें हम इसे। 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो रह जाता है बच्चों हमारा 11 × 3 × 5.25, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15.75। अब 11 से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, यू विल गेट 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 प्लस 5 82, कैरी फॉरवर्ड 8, 11 5 जा 55, 8 63, कैरी फॉरवर्ड 6, 11 1 जा 11 और 6 17। सो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम लेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ बने रहें, पूरी सेशन में बने रहें। आप जो कभी हमारा वीडियो देखें तो ये पूरा ही देखें, फिर आपके समझ में आ जाएगा। बच्चों हमने आपके लिए अलग से पूरी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लिए प्लेलिस्ट एक बना हुआ है क्लास 9th के लिए। तो आप जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या जो इस चैप्टर का वो फंडामेंटल्स है वो हमने अपने इनिशियल वीडियोस में डाल रखे हैं। तो आप ज़रूर विजिट करें हमारे चैनल एकेडमिक केके को। हम आपका वेलकम करते हैं। अगर जो आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें बच्चे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें गिवन है a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Okay. तो इसका मतलब है कि सिलेंडर के लिए हाइट कितनी हो जाएगी, r प्लस आर, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जस्ट इनक्लोजेज द स्फीयर। तो जितनी स्फीयर की रेडियस है तो हाइट क्या हो जाएगी, डायमीटर के बराबर, यानी 2r है ना। यहां से देखिए r प्लस आर, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 2r के बराबर, और इनका रेडियस हमने r रखना है। दोनों के केस में रेडियस r होगी। किनके किनके केस में, स्फीयर के केस में भी और सिलेंडर के केस में भी। तो गिवन है इसमें अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ओके, नंबर 1 सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। इसका पहला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिलेंडर जिस स्फीयर को अपने आप में एनक्लोज कर लेती है उसका रेडियस r है। तो उस स्फीयर का सरफेस एरिया निकालिए। आपको पता है सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये जस्ट 4 पाई r स्क्वायर पहले पार्ट का आंसर हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट है CSA ऑफ द सिलेंडर। क्या निकालना है हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो आर ही होएगा, और इसकी एच हाइट सिलेंडर की 2r। देखिए r प्लस आर 2r है, तो ये आप 2r ले लीजिए। ये भी कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। थर्ड पार्ट रेशियोज ऑफ दीज 2 एरियाज, है ना। मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों वो भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आया है, और नीचे भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों इनका रेशियो 1:1। सो इस तरह से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट हो जाता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये हमारा था स्फीयर और हेमिस्फीयर वाला एक्सरसाइज, जो कि पूरा हो जाता है। बच्चों उम्मीद करूंगा कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो। आपके लिए ये सेशन इंटरेस्टिंग और यूजफुल हो, यही हमारी उम्मीद है। बच्चों हम प्रयास करते हैं, हमारा ये ट्राई रहता है कि आपके पास मटेरियल फैक्ट को हम सिंपल से सिंपल और आसान से आसान शब्दों में लेकर के आएँ। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यह एक्सरसाइज हेमिस्फीयर और सेमीस्फीयर के सरफेस एरिया से रिलेटेड है को हमने पूरा कर लिया। तो बच्चों इसमें हमने 2 चीज़ें आपको बताया था। क्या क्या बताया था कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के केस में, सॉलिड स्फीयर के केस में सरफेस एरिया हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर।
और इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी या सेमी स्फीयर है ना, हिंदी में अर्धगोला और इसको गोला कहते हैं। हेमी स्फीयर हो जाता है 2πr², एंड टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ हेमी स्फीयर ये हो जाएगा 3πr²। और जहां पाई एक कांस्टेंट है बच्चों, आप सभी को पता है कि पाई इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज टेकन एज 22/7 अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड अदरवाइज। उसमें मेंशन क्या हुआ रहता है कि टेक पाई इक्वल्स 3.14। जब तक मेंशन किया हुआ ना रहे हमने पाई इक्वल्स 22/7 ही कंसीडर करना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सेशन आपके समझ में आ गया होगा। 13.4 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इस सेशन को हम यहीं पे देना चाहेंगे विराम बच्चों। आपसे फिर मिलेंगे 13.5 की ओर कुछ नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे बच्चों। आप हमारे चैनल एकेडमिक केके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद।